हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि आज शाम 7 बजे के आसपास लाल किले के मेट्रो स्टेशन के पास एक बहुत ही ज़ोरदार धमाका हुआ है और वहां पर बहुत अधिक मात्रा में जान मान की हानि हो गई है। लगातार खबरें आ रही हैं। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग और आपके प्रियजन सुरक्षित हैं और आप सभी लोग इस बारे में अधिक सतर्क भी रहें। जिन लोगों के भी परिजन दिल्ली के आसपास हैं, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन जगहों पर खास तौर पर हाई अलर्ट सरकार की तरफ से जारी किया गया है। तो यदि हम इस न्यूज़ की बात करें तो दिल्ली में जो कार विस्फोट हुआ उससे कुछ ही घंटे पहले 5-6 घंटे पहले फरीदाबाद में लगभग 3000 किलोग्राम विस्फोटक की भी बरामदी की गई थी। इसमें हरियाणा के फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा ये बरामदगी की गई, जो लगभग 3000 किलोग्राम विस्फोटक की सामग्री को जब्त किया गया था। और इसके कुछ ही घंटे बीते थे कि दिल्ली के लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर एक कार में बहुत तेजी से धमाका हुआ। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि उस कार में लगभग 2 से 3 लोग सवार थे। वो कार कुछ दूरी पर थोड़ा धीमी हुई थी और उसी बीच में वहां पर ये धमाका हो गया। यदि हम समय की बात करें तो आज लगभग 6:50 के आसपास सोमवार दिनांक 10 नवंबर 2025 को विस्फोट हुआ है और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अभी तक 8 से 13 लोगों की मौत की पुष्टि की जा रही है, जिसमें लगभग 30 लोग घायल हो गए हैं। जो मरीज हैं या जो घायल हैं उन्हें LNJP या राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही जो विस्फोट का स्वरूप अभी तक सामने आया है उसमें एक Hyundai i20 कार में ये विस्फोट हुआ था, जो सिग्नल पर धीमी गति से आके रुकी थी। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ये एक IED ब्लास्ट था। अभी अन्य जो पुष्टि है वो देखिए, आतंकवाद निरोधी दस्ता, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम, NIA, NSG, इन सब की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। तो इसके बाद ही साफ हो पाएगा कि ये किस प्रकार का धमाका था। क्या इसके तार आतंकवाद से जुड़े थे अथवा ये कोई CNG ब्लास्ट था। जैसा कि लग रहा है कि विस्फोट इतना अधिक तेज था कि उसमें आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां भी उसकी चपेट में आई। तो इसके तार जो है वो टेरर अटैक से जोड़े जा रहे हैं प्रारंभिक जांच के अनुसार। यदि हम बात करें कुछ घंटे पहले हुए विस्फोटक की बरामदगी की, तो विस्फोटक जो था वो जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा हरियाणा के फरीदाबाद में 2 रेजिडेंशियल बिल्डिंग से बरामद किया गया था। इस बरामद सामग्री में 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट था, जो बेसिकली एक सामान्य फर्टिलाइजर है, लेकिन उसको कन्वर्ट करके बम बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। और कुल जो सामग्री थी विस्फोट की वो लगभग 2900 किलोग्राम थी। यदि इस गिरफ्तारी या इस लिंक की बात करें कि कैसे पुलिस को ये जानकारी हाथ लगी, तो ये सामग्री जम्मू कश्मीर के स्थित एक गिरफ्तार किए गए वहां से डॉक्टर आदिल राथर से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर जब्त की गई है। इनके ऊपर आरोप है कि ये जैश ए मोहम्मद, जो कि एक आतंकवादी समूह है, उसके समर्थन में पोस्टर चिपका रहे थे। उसी आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया और इन्हीं की निशानदेही पर फिर ये फरीदाबाद से विस्फोट सामग्री बरामद की गई। पुलिस ने इस मामले में जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद, अलकायदा से जुड़ा हुआ जो कि एक इस्लामी आतंकी समूह है, इन दोनों से जुड़े एक अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। फिलहाल की खबरें ऐसी हैं जो कि 5-6 घंटे पहले फरीदाबाद से ये सब विस्फोट बरामद करने के बाद आई थी। इस मामले में एक महिला डॉक्टर भी गिरफ्तार की गई हैं और टोटल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। फरीदाबाद के अलावा एक और मेडिकल पेशेवर मुजम्मिल शकील से जुड़ी एक कार और अस्पताल के लॉकर से एक असॉल्ट राइफल और गोला बारूद भी बरामद किया गया था। रही बात लाल किले पर हुए इस विस्फोट की, तो उसकी हालिया जानकारी जो आ रही है वो आपके सामने रखी गई है। आगे इस मामले में क्या होता है आपको अवश्य से अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप सभी को जानकारी है कि कल बिहार में सेकेंड फेज का इलेक्शन है, इसलिए बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी इलाकों के, खास तौर पर जो बॉर्डर से लगे इलाके हैं, उन पर अतिरिक्त निगरानी की जा रही है। इसलिए सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि वो अतिरिक्त सावधानी बरतें, सावधान रहें, वोट देने जरूर जाएं और बिहार को और पूरे भारत को मजबूत बनाएं। फिर मिलते हैं आपसे इस जानकारी में आगे की ओर। तब तक आप लोग सब सतर्क रहें और सावधान रहें।